नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है पेरोनाइकिया। पेरोनाइकिया जो है ये हमारा फिंगर नेल का इन्फेक्शन है। जो आपके फिंगर नेल के अराउंड की स्किन होती है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग और पस भर जाता है। दो टाइप का होता है ये, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है इसका सडन ऑनसेट होता है और एक आध दिन में अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरा होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक जो है ये लंबे टाइम से, अगर आपको ये 6 हफ्तों से इन्फेक्शन है और ठीक नहीं हो रहा है और एक नहीं 2-3 फिंगर्स के अंदर ये लगातार होए जा रहा है, तो इसे हम क्रॉनिक कहते हैं। और इसके अंदर जो है आपका नेल्स जो है वो थिक भी होने लगता है और डिफॉर्म भी होने लगता है। क्या सिम्पटम्स आते हैं जब आपको ये हो जाता है? तो इसके अंदर आपका एक तो जो नेल के अराउंड की स्किन है वो लाल होगी, टेंडरनेस होगी, उसके अंदर पेनफुल होगी और उसके अंदर पस या फ्लूइड बढ़ जाएगा। और अगर वो काफ़ी पुराना है तो वहाँ पे नेल डिफॉर्म भी हो सकता है और नेल थिक भी हो सकता है। इसके अंदर आग सी निकलेगी, गरमाई निकलेगी अगर आप इसको छुएँगे, ये इसके सिम्पटम्स होते हैं। क्या कॉजेज़ होते हैं इसके होने के? एक तो जो हम इसकी चट उखाड़ लेते हैं, जैसे आपकी ये फिंगर नेल है, नेल्स के बराबर में छोटी-छोटी खाल होती है, अगर हम उसको उखाड़ते हैं, क्यूटिकल जिसे कहते हैं, तो अगर उसे हम उखाड़ लेंगे तो उसकी वजह से हो जाता है। या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई आपके कट लगा हुआ है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, या तो कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकता है या स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हो सकता है। इनग्रोइंग टोनेल की वजह से भी हो जाता है, यानी कि आपका नाखून जो है वो सही से ना आके अंदर खाल के अंदर घुस जाए, खाल के अंदर आने लगे, खाल के अंदर बढ़ने लगे, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर जो आपका काम है ज़्यादा पानी में रहने का, ज़्यादा लंबे समय तक आपका पानी में रहने का काम है, अगर आपका डिश वॉशिंग का काम है या फिर आपका क्लॉथ वॉशिंग का काम है, जिसकी वजह से आपके हाथ-पैर अधिकतर गीले ही रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, तो आप क्या करना चाहिए? एक तो इसके अंदर सिकाई करनी चाहिए गर्म पानी की, कम से कम 15 मिनट तक। गर्म पानी के अंदर अपने उँगली को, जिसमें आपको पायरोनाइकिया है, उसको डुबोएँ हल्के गरम पानी में, उससे आपको सेक से आराम मिलेगा। लेकिन उसको सुखाने के बाद, उसको निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से सुखा लें, पोंछ लें, जिससे कि अगर गीला रहेगा तो इन्फेक्शन दोबारा लग सकता है। बाकी अगर आपकी चट उखड़ रही है तो उसको हाथ से कभी ना उखाड़ें, नेल कटर लें, नेल कटर से जितनी आराम से कट रही है उतनी काट दें, अपने हाथ से खींचे ना, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से खींचेंगे तो वहाँ पे ये पेरोनाइकिया होने के चांसेस बन सकते हैं। उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि एपिसमेल 30। अगर आपकी स्वेलिंग ज़्यादा है, वहाँ पे रेडनेस है और आग निकल रही है, तो एपिसमेल 30 बहुत अच्छा वर्क करती है इसके अंदर। इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे 2-2 बूंद सुबह-शाम रोज़ाना कम से कम 1 हफ्ते तक, तो ये आपकी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी, ज़्यादा आगे क्रॉनिक स्टेज में नहीं जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें, पानी से अपने हाथ को बचा के रखें और कभी भी अपने क्यूटिकल को हाथ से ना उखाड़ें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर इनगोइंग टोनेल की परेशानी है तो उसका इलाज कराएँ, तो आप इस कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।